न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में ये क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री। बागेश्वर धाम के केंद्रीय शास्त्री को लेकर बिहार में उठा सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू और आरजेडी नेताओं की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लेने वाले नेताओं को लेकर अटपटा बयान दिया है। सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार के बक्सर की यात्रा के दौरान कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान करने वाले लोग कुत्ते के समान है। बक्सर यात्रा के दौरान ही उनसे धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा का अपमान कर रहे हैं वो सब कुत्ते के समान है। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री को हाथी बताते हुए कहा कि उनका अपमान करने वाले उस कुत्ते के समान है जो चलते हुए हाथी पर भौंकते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा पर भौंक रहे हैं भौंकते रहे, बाबा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में युवा संत का अपमान हुआ, उनके पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर पर काली खपोती गई। बिहार के भक्त इसका बदला लेंगे और ऐसे लोगों को समुद्र में फेंक देंगे। चार्टर्ड प्लेन से वापसी पर उठे सवाल। बीते दिनों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हनुमंत कथा कहने आए थे। इस आयोजन के बाद वो चार्टर्ड प्लेन से मध्य प्रदेश वापस गए थे। इस पर ही सवाल खड़े करते हुए जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने कई बयान दिए थे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि बीजेपी साधु संतों के नाम पर राजनीति कर रही है। एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, इसकी भारत सरकार को जांच करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेट्रो निर्माण के चलते 300 साल पुराना दुर्गा मंदिर हटाने पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले अगर सभी मुसलमान। बिहार की राज्यसभा पटना से एक खबर सामने आई है। यहाँ मेट्रो निर्माण के चलते मंदिर हटाने का विरोध आरंभ हो गया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के समीप स्थित ब्रह्मस्थान दुर्गा मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जबकि मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित मजार की व्यवस्था सीएम आवास की भांति चकाचक की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बंटवारे के पश्चात सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज यह नौबत नहीं आती। पटना में ब्रह्मस्थान दुर्गा मंदिर को हटाने के विरोध में स्थानीय लोग धरना दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। इसके चलते मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार को सनातन विरोधी करार दिया। गिरिराज ने कहा कि इस देश की पहचान सनातन संस्कृति से है। इस संस्कृति की पहचान दुर्गा, काली, लक्ष्मी जैसी देवियों से है। आज उन देवियों का मंदिर तोड़ा जा रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है। यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है, जो अंग्रेजों के जमाने भी नहीं टूटा। ये नए अंग्रेज इसे तोड़ना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि यदि बंटवारे के चलते सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो तथा वहां के हिंदुओं को यहाँ लाया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कैबिनेट विस्तार की मांग तेज। बच्चू कडू बोले जनता की भलाई के लिए जल्द हो निर्णय। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद से शिंदे फडणवीस सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। गठबंधन में शामिल तमाम नेता कैबिनेट विस्तार की मांग करने लगे हैं। इसी क्रम में प्रहार प्रमुख और अचलपुर विधायक बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और जल्द से जल्द कैबिनेट में और मंत्रियों को शामिल करने की मांग की। इस बात की जानकारी खुद कडू ने प्रेस वार्ता में दी। कडू ने कहा, प्रदेश के मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द विस्तार किया जाना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र पर 8-8, 9-9 जिलों का दायित्व है।
इसलिए जिले और लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह उतना ही सत्य है जितना सूर्य का प्रकाश। उन्होंने आगे कहा, हम मुख्यमंत्री से मिले और विस्तार की मांग की। उप मुख्यमंत्री भी विस्तार के पक्ष में है, इसलिए लोगों को हितों को देखते हुए जल्द से जल्द विस्तार किया जाए। 20 से 26 मई के बीच होने के चल रही चर्चा। कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे गुट और उनके समर्थकों विधायकों के बीच उथल पुथल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जाने लगा है। इन विधायकों में कडू का नाम सबसे पहले लाया जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि इस महीने की 20 से 23 तारीख के बीच कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। वही मंत्रिमंडल में शामिल करने के सवाल पर कडू ने कहा था कि यह मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वह किसे शामिल करेंगे, किसी को नहीं। लेकिन मुझे उन्होंने जो शब्द दिया है, मुझे उस पर भरोसा है और मुझे यकीन है वह इसे पूरा करेंगे। मला वाटतं ते लवकरात लवकर होणं फार महत्त्वाचं आहे। तर एका मंत्र्याकडे 8 जिल्हे 9 खाते आणि त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांची सामान्य माणसाची दुरावस्था होऊ नये आणि मंत्र्यांचे पण आपण पाहतो का एका मंत्र्याकडे 8 जर त्याविषयी CM साहेबांशी भेटलो आम्ही, ते पण म्हणत होते का हे कठीण जातं, आता लवकर विस्तार आम्हालाच करायचा आहे आणि जनतेच्या सोयीनं तो विस्तार होणं फार महत्त्वाचं आहे। आखरी पालकमंत्री म्हणून त्या जिल्ह्याची काही जबाबदारी तो घेत असतं आणि त्या माध्यमातून आपण पाहतो का कामाला थोडी गती भेटते। आता एकाच मंत्र्याकडे जर 9 जिल्हे पालकमंत्री म्हणून राहिले तर त्याला न्याय देऊ शकत नाही। हे सूर्यप्रकाश एवढं सत्य आहे, त्यांना लवकरात लवकर जनतेच्या सोयीनं विस्तार करावा अशी आमची मागणी आहे आणि जनतेमधून सुद्धा तसा आवाज आहे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।